हैं, वृंदावन जाते हैं। ये पहले तुलसी का वन था, तुलसी का। जिस दिन से भगवान कन्हैया गोकुल वालों को लेकर के वृंदावन में पधारे, उस दिन से वृंदावन की महिमा का, वृंदावन की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है भैया। वृंदावन की महिमा मैं आपको बताना चाहूंगा इसलिए क्योंकि वृंदावन में जो भक्त वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में साक्षात एक निधिवन नाम की जगह है। दादाजी ध्यान देना, वृंदावन में एक निधिवन नाम की जगह है, आज भी जा सकते हो। निधिवन के अंदर जो वृक्ष खड़े हैं वो साधारण वृक्ष नहीं है, वो रात्रि के समय गोपी और कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण और राधा बन जाते हैं, नृत्य करते हैं, रास करते हैं। आज भी भगवान रात्रि के समय में निधिवन के अंदर देह के साथ में आते हैं। और जो ना माने वो निधिवन में चला जाए। निधिवन में शाम के समय बंदर भी बाहर निकल जाते हैं दादा। निधिवन के आसपास जो मकान, जो इमारतें बनी हैं, जो लोग रहते हैं, वो कपाट बंद कर दिए जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं। यदि कोई जबरदस्ती करे कि मैं देखूंगा कि कैसे भगवान आते हैं, तो या तो वो खत्म हो जाता है और या पागल हो जाता है, किसी को बता नहीं पाता कि मैंने भगवान को देख लिया है। निधिवन में आज भी भगवान कृष्ण राधा के साथ में रास करने आते हैं। जो इस बात पे विश्वास ना करें वो निधिवन में चले जाएं। रात के समय पहले तो आपको निकाला जाएगा, यदि आप नहीं निकलेंगे, वहां वृंदावन में जो सेवादार लगे हैं वो रात शाम के समय कपाट बंद हो जाते हैं। 7 तालों के अंदर राधा रानी की दतून, लड्डू, श्रृंगार का सामान रखा जाता है और सवेरे जब 7 ताले खोल के देखा जाता है, दतून करी हुई मिलती है और लड्डू बिखरे मिलते हैं, श्रृंगार सब फैला हुआ मिलता है। कहने का मतलब है आज भी वहां निधिवन में भगवान रास रचाने आते हैं, भगवान राधा जी के साथ में। धन्य है वृंदावन। जरा शब्दों पे गौर करें। प्रेमी भक्त आते वहां देश और देशांतर से, प्रेमी भक्त आते वहां देश और देशांतर से, जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है, वहां गोपी गुरु गौरव से राज रहे कुंजों में, पाकर प्रवेश चित्त होता मतवाला है। जो वृंदावन चला जाता है उसका चित्त, उसे ये लगेगा कि अब लौट के घर ना जाए। प्रेम की परीक्षा होती और प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, और बाद में प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। और ऊधों से ज्ञानी वहां आए प्रेम पढ़ने को। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। बोल वृंदावन धाम की। वृंदावन जहाँ आज भी भगवान आते हैं, ऐसे वृंदावन के लिए 2 शब्द सभी तालियों के साथ बोले। अच्छा ये बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं निधिवन में? कोई हैं ऐसे जो निधिवन जा चुके हैं? कोई? आप गई हैं? आप जा चुके हैं निधिवन में? अंदर गए हो? अंदर देखा है? अच्छा कोई एक खासियत बताओ, क्या खुले में थे या जाल के अंदर थे? ये बताओ। जाल के अंदर, तब तो तुम गए हो, हम कहीं ऐसे ही कर रहे हो। अच्छी बात है भैया, जो ना गया हो वो जरूर जाए। परीक्षित महाराज, तुमको तो अब जरूर जाना है, इतना बड़ा तुमने अनुष्ठान पूरा किया है। अब वृंदावन जाके निधिवन जाइए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाइए, ठीक है? हाँ, अभी तालियों के साथ चलिए वृंदावन मेरे साथ में। कि वृंदावन जाऊंगी सखीरी, वृंदावन जाऊंगी। दिलीप भैया तालियों के
साथ चले। अरे मेरे उठे बिरह की पीर सखी जाऊंगी, उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन। वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमुना यमदूतन को तारे, और भव तारती है श्री राधिका रानी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, सखी वृंदावन। बोलिए गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, वृंदावन में वास किया है भगवान कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को साथ में। यशोदा रानी, बाबा नंद, सभी लोग गोकुल गांव में रह रहे। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, ब्रजमंडल में यानी वृंदावन में सभी गोकुलवासी चले आए डर के मारे।
बंधुओं, तुलसी के पेड़ साफ किए, वृंदावन को सजाया, वहीं पर रहने लगे। वृंदावन में रहने लगे।